जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज कार्तिक मास का 25वां दिन है और आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का 28वां अध्याय करेंगे। कल हमने 2 अध्याय किए थे और कार्तिक मास महात्म्य में क्योंकि 34 अध्याय हैं तो उनको यदि समय से पूर्ण करना है तो हमें इसी प्रकार से आगे चलते रहना है। 30 दिनों में 34 अध्याय से अभिप्राय है कि 4 अध्याय अतिरिक्त होते हैं। ये जो पुराण है ये ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है। यहाँ हम जो भी सुन रहे हैं वह ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्मदेव ने इसे नारद जी को सुनाया। नारद जी ने पृथुनाम राजा और सूत जी के माध्यम से ये नैमिषारण्य में सुनाया गया और हम सभी जन तक पहुँचा। आप अभी सुन रहे थे कार्तिक मास महात्म्य में गंगा का महात्म्य। कल हमने गोपाष्टमी से संबंधित जो अध्याय था वह सुना था और आंवला नवमी से संबंधित जो अध्याय था वह पूर्ण किया था। आज के अध्याय में गंगा का वर्णन आएगा और मित्र सह की कथा आएगी जो बड़ी ही कल्याणकारी है। पिछले दिनों में हमने सुना कि किस प्रकार से गंगा का एक बूंद मात्र भी मनुष्य के जीवन में मिलने वाले पुण्यों से अनंत गुना अधिक होती है। गंगा की एक बूंद भी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने में सक्षम है। फिर भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान वामन के रूप में जो भगवान ने अवतरण लिया उसकी कथा बीच में आई। किस प्रकार से राजा बलि को रसातल में भेजा गया और हमारा एक ज्ञानवर्धक प्रसंग आया जिसमें आपने जाना कि राजा बलि को कौन सा भोग लगता है, अर्थात क्या मिलता है। तो जब आप हवन करते हैं और बिना मंत्रों के यदि कोई आहुति देते हैं तो वो राजा बलि को जाती है। इसीलिए कभी भी बिना मंत्र बोले कोई आहुति यज्ञ में नहीं देनी चाहिए। आप जब भी कभी हवन पे बैठे होंगे, ऐसा हुआ होगा तो आपने पंडित जी को भी कहते सुना होगा कि स्वाहा अवश्य बोलिए। तो जो स्वाहा बोला जाता है उसका कारण यही होता है क्योंकि जब स्वाहा बोलते हैं, अभी देखिए सभी के सभी आमजन भी मंत्र तो नहीं बोल सकते, तो शास्त्रों में उसके लिए स्वाहा शब्द निर्धारित है। जब आप स्वाहा बोलते हैं तो वह जिस देवता के लिए पंडित जी ने मंत्र पढ़ा होगा उसी को जाएगी। लेकिन यदि आप स्वाहा नहीं बोलेंगे, ऐसे ही वह आहुति अर्पित कर देंगे तो वह दैत्यों को जाती है और दैत्यों में भी राजा बलि को जाती है। आइए अब हम आज आगे का प्रसंग सुनते हैं। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है जो आ रहा है। आज की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह कार्तिक मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने कार्तिक मास स्नान को सफल बनाने के लिए अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सूत उवाचः। सूत जी कहने लगे, भागीरथनन्वये जातः सुदाख्यो महाबली। सूत जी बोलते हैं कि भागीरथ के वंश में सुदामा नाम का एक महाबलवान राजा था। उसका पुत्र
मित्रसह तस्य पुत्रो मित्रसह, जिसका कि मित्रसह नाम का एक पुत्र था। सोदास वशिष्ठ जी के श्राप से वह राक्षस हुआ, गंगाजल के प्रभाव से परम पद को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी ने एक बार क्रुद्ध होकर उसको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वह राक्षस बन गया, और फिर गंगाजल के प्रभाव से वह उस श्राप से मुक्त हो पुनः परम पद को प्राप्त करता है। ऋषि बोले, सौदास राजा वशिष्ठ द्वारा क्यों शापित हुआ? हे सूत, सब वृतांत कहो। जब सूत जी इस वृतांत को बता रहे हैं गंगा की महिमा सुनाते हुए, तो नैमिष सारण्य में जो ऋषि एकत्र हैं वो कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आखिर क्या कारण हुआ? ये जो सौदास राजा हैं, ये क्यों, इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण वशिष्ठ द्वारा इनको श्राप दिया गया, और कैसे ये मुक्त हुए? इसका सारा वृतांत हमें कहो। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषिवरों, आपने उत्तम प्रसंग पूछा है। इसे सुनने और कहने वालों के पापों को गंगा सदैव दूर करती है। सूत जी बोले कि धर्मज्ञ सर्वज्ञ सौदास नाम राजा पृथ्वी का भोग करता था, अर्थात वह पृथ्वी पर राज किया करता था। जैसे सगर जी ने 7 समुद्र युक्त पृथ्वी का संरक्षण किया, उसी प्रकार से रक्षण किया। पूर्व ही पुत्र पौत्र युक्त सब ऐश्वर्य युक्त 30,000 वर्ष पृथ्वी का भोग करता रहा। तो आपने सगर जी महाराज के विषय में सुना होगा। सगर जी महाराज ने 7 समुद्रों का संरक्षण करके रखा था। तो सूत जी कहते हैं कि इस राजा ने पृथ्वी का संरक्षण किया था, पूरे धर्म के साथ पालन किया था, संतान के सुख दुख का ध्यान रखा, पृथ्वी का ध्यान रखा, धर्म का रक्षण किया, धर्म को कभी भय नहीं होने दिया। इसके पुत्र पौत्र आदि सब कुछ इसे प्राप्त हुआ, और इसने 30,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया और पृथ्वी का भोग किया। राज करना अलग बात है, भोग करने से अभिप्राय है कि पृथ्वी का संरक्षण करते हुए और पृथ्वी पर यह रहा। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के वास्ते फौज समेत अर्थात सेना के सहित मंत्रियों से युक्त वन में चला गया। तो इस प्रकार राज करते करते एक दिन का समय था, उसे लगा कि चलो हिरण का शिकार किया जाए। राजाओं को शिकार का शौक तो होता ही है, तो शिकार खेलने के लिए उन्होंने अपनी सेना तैयार करवाई और मंत्रियों को साथ में लिया। सबको साथ लेके वह वन को चला गया। अब राजा वन में घूमता घामता अनेक मृगों को मारता, धूप से पीड़ित हो उठा, क्योंकि जब आप भाग दौड़ करते हैं पसीना भी आता है, गर्मी भी लगती है और फिर प्यास भी लगती है, और अगर गर्मी का मौसम है, धूप है, तो धूप भी आपको सताती है। तो इसीलिए मृगों को मारता हुआ और भटकते भटकते, या ये कहें कि शिकार करते करते वह धूप से परेशान हो गया और पिपासित हो गया। पिपासित अर्थात प्यासा हुआ, उसे प्यास लगी। रेवा नाम नदी के तट पर वह अपनी प्यास बुझाने के लिए आया। जब उस राजा को प्यास लगी तो वहीं पास में नदी बहती जिसका नाम था रेवा। तो राजा जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए रेवा नदी के तट पर आया, क्योंकि उस समय तो जल का जो स्रोत था वो नदियां ही होती थी। नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी, इन्हीं से सबको जल की प्यास बुझती थी, चाहे वो राजा हो चाहे रंक। तो राजा जो है रेवा नदी के तट पर आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। सौदास का लड़का मित्र सह नाम जिस स्थान नित्य क्रिया करता था, मंत्रियों के साथ भोजन करता था, वहां उसने रात्रि बिताई। तो उसने नदी के तट से पानी पिया और उसके बाद वह रात्रि काल में वहीं रुका। उसने अपनी सेना के साथ, मंत्रियों के साथ पूरी रात्रि वहीं बिताई और अगले दिन वह प्रातः काल शीघ्र उठ गया। वैसे भी जंगल में जो है सवेरा जल्दी हो जाता है। प्रातः काल उठकर उसने अपना नित्य क्रिया आदि समाप्त की और नित्य क्रिया आदि समाप्त करके मंत्रियों के साथ शिकार के लिए घूमने के लिए चल दिया। वो जंगल में आगे बढ़ गया कि चलिए शिकार खेलने आए हैं तो शिकार किया जाए। एकाकी राजा वन में घूमता कर्ण पर्यंत बाण को खींचे मृग के पीछे गया। अचानक से राजा ने देखा कि शायद कोई आहट हुई, उसे लगा कोई हिरण है, तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। जहां से आवाज आई थी वह उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही उसके कानों ने आवाज सुनी, उसने अपने तीर खींच लिए, अर्थात धनुष पर तीर चढ़ा लिया और बाण को खींच के उस ओर दौड़ा जहां से आवाज आई थी।
देखा जाए तो वह हिरण के पीछे दौड़ा। एक समय उस राजा ने मृग को ढूंढते हुए एक कंदरा में मैथुन कर्म करते 2 व्याघ्रों को देखा। तो अब राजा जो है वो सचेत होकर दौड़ रहा था, देख रहा था कि हिरण कहाँ है। अपनी नज़रों से चारों तरफ वह घुमाता घुमाता आगे बढ़ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते उसे एक कंदरा, अर्थात जो जंगल में रास्ते होते हैं ना, जो किसी की आड़ में होते हैं, जैसे 2 टीलों के बीच में, 2 पहाड़ों के बीच में जो गहराइयाँ होती हैं उसको हम कंदराएँ कहते हैं। पहाड़ों के बीच की गहराई को कंदराएँ कहते हैं। या जो नीचे का हिस्सा होता है पहाड़ों के बीच में, खाड़ी का हिस्सा होता है। तो उन कंदराओं में उसने देखा कि 2 व्याघ्र जो हैं वो मैथुन कर्म कर रहे हैं। मृग का मार्ग छोड़ व्याघ्रों के सामने गया। तो उसने क्या किया कि हिरण को तो छोड़ दिया और उसके बाद वो व्याघ्रों के सामने गया, अर्थात जो बाघ थे, जो मैथुन कर्म कर रहे थे, सहवास कर रहे थे, उनके सामने वह बाण लेके चला गया। बाणों के मंत्र जानने वाला राजा ने व्याघ्री को बाण से मार दिया और तुरंत ही, क्योंकि राजा जो था वो बड़ा तपस्वी भी था, उसके पास भगवान के प्रदान किए हुए मंत्रों से चलने वाले बाण भी थे जो बड़े शक्तिशाली थे। अतः उसने मंत्र पढ़ के और एक बाण मार दिया जो व्याघ्री को लगा, अर्थात जो मादा थी, जो शेरनी थी, उसको जाके लगा और उस बाण के लगने से वह मर गई। जैसे ही वह मरी तो वह व्याघ्री जो है राक्षसी रूप, महाघोर शब्द करने वाली 30 योजन लंबी हो गई। वो जो व्याघ्री थी उसका रूप हो गया राक्षस रूप और बहुत ही लंबी, 30 योजन लंबी हो गई और वह गिरने लगी। अब राक्षसी को गिरता देख वह व्याघ्र, मैं इसका बदला लूंगा, ऐसा बोलकर अंतर ध्यान हो गया। अब राजा अचंभित हो गया, वह डरा भी, क्योंकि अगर शेर शेरनी होते तो ना तो वो राक्षसी रूप में मरती और ना ही जो व्याघ्र अंतर ध्यान हुआ है वह अंतर ध्यान हो पाता। शेर तो वहीं रहता या भागता दिखता। तो राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने डर के मारे सभी वृतांत जो है वो अपने मंत्री से कह दिया और इस प्रकार मंत्री को सब बात बताकर वह डरा हुआ राजा अपने प्रदेश को लौट आया। भाई किसी के भी सामने अगर इस प्रकार की अचंभा करने वाली घटना घटित होगी तो वह सबसे पहला प्रयास क्या करेगा कि भाई शीघ्रता से घर पहुंचते हैं, अब तो ये तो ठीक नहीं हो रहा। तो वैसा ही राजा के साथ भी हुआ। राजा ने सब सेना को साथ लिया, मंत्री को साथ लिया और वह अपने राज्य के लिए वापस चल दिया और अपनी पुरी को वापस लौट आया। संपूर्ण अलंकार युक्त राजा धर्म से युक्त पृथ्वी का रक्षण करने लगा और वह फिर धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी का सभी से रक्षा करता रहा और अपने जीवन को तथा अपने राज्य को आगे बढ़ाता रहा। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। बहुत दिन बीते। परम आनंदित राजा ने वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया। अब बहुत समय बीत गया तो राजा को लगा कि चलो अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। तो वशिष्ठ आदि जो मुनि थे, विशेष ज्ञानी जो मुनि हैं, उनके सानिध्य में, उनकी देखरेख में राजा ने अश्वमेघ यज्ञ जो है वो आरंभ किया। वहां पर वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मादि देवताओं को यथा विधि हवि देकर यज्ञ समाप्त करके स्नान करने के लिए निकल गए। अब क्योंकि सभी ऋषि वहां पे मौजूद थे तो जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने यज्ञ का कर्म समाप्त करवाया और जो भी ब्रह्मादिक देवता थे उनको जो विधि होती है हवि देने की, वो हवि दी, यज्ञ को पूर्ण करवाया और स्वयं जो है वो स्नान करने के लिए चले गए। अब यहाँ ये ना सोचें कोई भी कि वो तो हवन कराने के बाद क्यों, क्या सुबह नहीं नहाए थे क्या? अरे ऋषि मुनि हवन के बाद भी स्नान करते हैं और ये जो यज्ञ होते हैं ना, इनमें तो बहुत लंबा समय लगता है, 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं यज्ञों में। तो उसके बाद वो अपने स्नान के लिए चले गए। इतने में राजा से बाधित वह राक्षस क्रुद्ध होकर राजा से बदला लेने के लिए आया। तो वो जो राक्षस, जिसकी राक्षसी शेरनी रूप में थी, जिसको उसने तीर मार के मार दिया था, वह राजा से बदला लेने के लिए आ गया। मैथुन करते समय स्त्री को मारा। उस दुख से कुपित राक्षस राजा के गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करने के लिए गए तब वशिष्ठ जी का रूप धारण कर राजा से बोला। अब वो राक्षस था, वो तो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। उसने देखा कि राजा के जो गुरु हैं वशिष्ठ, वो तो गए स्नान करने, तो उसने वशिष्ठ जी का रूप धारण कर लिया
और वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के सामने आ गया। कौन? वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने जंगल में मार दिया था। वो वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और राजा से बोला, हमारे भोजन के वास्ते मांस बनवाइए, हम खाएंगे। अब वो तो राक्षस था, उसे तो किसी न किसी प्रकार से राजा का जो धर्म है वो भ्रष्ट करना था। भाई राक्षस जानता था कि राजा का धर्म भ्रष्ट हो गया तो इसका सर्वनाश किया जा सकता है, और अगर इसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ तो देवता से लेके मुनि तक सब इसका रक्षण करेंगे, इसको नहीं मारा जा सकता। अतः उसने उसका धर्म भ्रष्ट करने के लिए गुरु के भेष में आके कहा कि हमें भूख लगी है, लाओ हमारे लिए मांस का इंतजाम करो। राजा भी गुरु की आज्ञा समझ के पका हुआ मांस स्वर्ण के पात्र में रख के गुरु की प्रतीक्षा में लगा रहा, क्योंकि वो इस प्रकार से बोल के चला गया। तो राजा ने मांस का इंतजाम किया और उसने स्वर्ण पात्र में रख के और प्रतीक्षा करता रहा कि गुरुवर आएंगे, खिलाएंगे। सौदाश राजा ने नम्रता युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित मांस को आए हुए गुरु जी के अर्थ आदर पूर्वक दिया। अब जैसे ही गुरु जी आए, उसने प्रेम पूर्वक आदर के साथ सोने के पात्र में रखा हुआ वह मांस गुरु वशिष्ठ को दिया। गुरु वशिष्ठ मनुष्य का मांस देखकर सोचने लगे, यह क्या है? विस्मित हो समाधि द्वारा मनुष्य मांस जान लिया। जैसे ही उन्होंने पात्र में देखा तो पहली बात तो वो कैसे विचार भी कर सकते थे कि उनका शिष्य राजा इस प्रकार से मांस परोसेगा उनको। तो उनका ध्यान गया कि ये है क्या। तो उन्होंने अपनी समाधि, अपनी साधना, अपनी शक्ति के द्वारा जब आंखें बंद करी तो देखा कि ये तो मनुष्य का मांस है। उन्होंने राजा की दुशीलता जानी कि राजा ने हमको मांस परोस दिया, इसको तनिक भी हमारा भय नहीं, गुरु को ये मांस परोसता है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी को बहुत अधिक क्रोध आया और क्रोध युक्त हुए वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, हमको तुमने अभक्ष्य दिया है, इससे तुमको भी यही मिले। राक्षस लोगों का भोजन हमको दिया, इससे हे राजन तुम राक्षस हो जाओ। जब वशिष्ठ जी ने श्राप दिया तब राजा बोला कि आपने आज्ञा दी थी प्रभु। राजा डर गया, घबरा गया, क्योंकि गुरु इतना बड़ा श्राप देते हैं, वो भी वशिष्ठ, जिनका श्राप झूठा हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा राजा गिड़गिड़ाने लगा, सफाइयां देने लगा कि हे गुरुवर, आपने ही तो कहा था, आपने ही तो आज्ञा दी थी कि जाओ मुझे मांस खाना है, मांस लेके आओ। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था, आपका दास हूं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आपने नहीं खाना था तो आपने आज्ञा क्यों दी? आपने कहा इसलिए हमने आपको दिया, हमको आपने श्राप दिया, यह ठीक नहीं है प्रभु। अगर हमसे कोई क्षमा हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, पर आज्ञा तो आप ही ने दी थी कि आपको मांस खाना है। राजा का वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि चकित रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि राजा झूठ तो नहीं बोलता। फिर वशिष्ठ मुनि ने ज्ञान से अपने नेत्र बंद किए, अपने नेत्र बंद किए और मंत्रों की शक्ति और अपनी साधना के बल पर उन्होंने देख लिया कि उनके जाने के पीछे क्या घटना घटित हुई थी, किस प्रकार से राक्षस आया था और उसने वशिष्ठ रूप धारण करके राजा को आज्ञा दी थी। तो ऋषि वशिष्ठ ने ज्ञान नेत्र से राक्षस करके छलित हुआ राजा को जान लिया। वो समझ गए कि राक्षस के द्वारा राजा चला गया है। राजा भी हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देने को तैयार हुआ। तब मदयंती नाम राजा की स्त्री गुरु जी को श्राप देने को तैयार क्रोधित राजा को देख के बोली। अब क्योंकि राजा भी बड़ा ही धर्मात्मा था, उसने कभी कुछ अनुचित कार्य नहीं किया था। उसे क्रोध इस बात पर आया कि गुरु खुद अभी बोल रहे थे मांस खाना है, मैं लेके आया खाने को, तो मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, कहते हैं मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है और मुझे श्राप दे रहे हैं। ऐसे झूठे गुरु को तो मैं अभी श्राप देता हूं। बस वो श्राप देने ही वाला था कि तभी उसकी जो स्त्री थी, राजा की पत्नी जो थी, जिसका नाम था मदयंती, वह आ गई और यह सब देख के बोली, आप क्षत्रिय के पुत्र हो, कोप त्याग करो, आप क्षत्रिय हैं, आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता और आप तो धर्मात्मा हैं, तुम्हें जो कर्म भोगना है सो प्राप्त हुआ है,
आप धर्मात्मा हैं, आप तो विद्वान हैं, आपको जो कर्म भोगना होगा वही आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी के पीछे ईश्वर होते हैं। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तूकार शब्द बोलता है वह मनुष्य जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पहले ही राक्षस होने का श्राप मिला है, आप गुरु को श्राप देंगे? इससे तो आप और अधिक दंडित हो जाएंगे, अधिक दंड के भागी हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि गुरु को जो हुंकार शब्द देता है या गुरु का जो अपमान करता है, गुरु से ऊंचे शब्दों में बोलता है, वह व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होता है, उसे तो जल भी नहीं नसीब होता। तो आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? आप ये ना करें। शास्त्रों में यह निश्चय है, इंद्रिय और क्रोध जीतने वाला गुरु की सेवा करने वाला ब्रह्मा के स्थान को जाता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जो गुरु की सेवा करता हो, वह प्राणी ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त करता है। आप क्रोध त्याग दे महाराज, आपको ये क्रोध शोभा नहीं देता। अगर आपके गुरु ने श्राप दिया है तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगिए उनसे, वो गुरु हैं, आपका इसी में कल्याण है। स्त्री का वचन सुनकर मित्र सह नाम राजा ने कोप को त्याग दिया और अपनी जो स्त्री हैं, अपनी जो पत्नी हैं, उसकी सराहना करने लगा और अपने मन में विचार किया कि मैं जल कहाँ छोड़ूं। क्यों? क्योंकि हाथ में जल ले चुका है श्राप के लिए, तो अब ये जल कहाँ छोड़ा जाए। देखिए, जो शक्तिशाली होते हैं, अर्थात जिनके अंदर मंत्रों की शक्ति होती है, देवताओं की शक्ति होती है, जिन्होंने तपस्या की हुई होती है, उनकी एक एक बात में बड़ा वजन होता है और उन्होंने हाथ में जल ले लिया तो उसको छोड़ना भी उनके लिए उतना ही कठिन है कि कहाँ छोड़ें। क्योंकि जिस कार्य को करने के लिए जल हाथ में लिया, जो विचार कर लिया, वह तो होके रहेगा। वह जल जहाँ पड़ेगा वह भस्म होगा, क्योंकि राजा ने यही सोचा था कि इसने मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया, मुझे राक्षस का दिया है श्राप, मैं इसको भी भस्म कर देता हूँ। तो राजा समझ रहा है कि हाथ में जल है, जिसके ऊपर जहाँ छोड़ूंगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसा जान के राजा ने अपने पाँव में ही वह जल डाल दिया। उस जल के स्पर्श मात्र से पाँव कल्मषता अर्थात मलिनता को प्राप्त हो गया। तब से लोक में कल्माशपाद ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। राजा को उसके बाद कल्माशपाद के नाम से भी जाना जाने लगा। तो बुद्धिमान कल्माशपाद नाम राजा ने स्त्री से आश्वासित हो भययुक्त हुए गुरुजी के चरणों की वंदना की। नीति को जानने वाला राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरा किया सब अपराध क्षमा करो। इस प्रकार जब राजा क्षमा याचना करने लगा, उधर वशिष्ठ जी नेत्र बंद करके सब जान चुके हैं कि राक्षस की करनी है सब, तो वह दुखी हुए। दुखित वशिष्ठ जी ने विचार करके फिर राजा से अज्ञान में प्राप्त अपनी निंदा की कि कैसा अज्ञानी हूं मैं, गुरु होते हुए, ऋषि होते हुए मैंने इतना क्रोध किया बिना सब कुछ जाने। अज्ञान सब लोगों की विपत का परम पद है। जो अज्ञान में रहता है उसकी यही दशा होती है। ज्ञान रहित मनुष्य लोक में पशु के समान है। इस प्रकार से गुरु विचार कर रहे हैं। राजा ने अज्ञान से ऐसा किया, ज्ञान रहित हमने भी पाप किया। ज्ञानवान सुख पाता है, ज्ञान रहित कोई सुख नहीं पाता। ऐसा विचार करके वशिष्ठ जी जो हैं वो राजा से कहने लगे। वशिष्ठ जी जो हैं विचार कर रहे हैं कि भाई देखिए, वास्तव में तो राजा ने कुछ गलत किया नहीं था और वशिष्ठ जी ने भी अज्ञानवश सब कुछ किया। उनको ज्ञान ही नहीं था कि जो हुआ है वो किसी और ने किया है या किसी राक्षस ने कोई छल किया है। तो कहते हैं कि कभी भी अज्ञान के बल पर कुछ नहीं करना चाहिए। बड़े पश्चाते हुए, परेशान होते हुए वशिष्ठ जी राजा से कहते हैं कि यह शाप बहुत दिन नहीं रहेगा। गंगा जल के बूंद के प्रभाव से राक्षसी देह छोड़ पूर्व समान देह तुम्हें प्राप्त होगी। इस पृथ्वी पर तुम यह भोगोगे। तो जो गुरुवर थे उन्होंने उस श्राप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि मैंने श्राप तो दे दिया है, तुम्हें बनना तो राक्षस ही पड़ेगा, परंतु ये जो राक्षस की योनि रहेगी तुम्हारी बहुत अधिक समय तक नहीं रहेगी। बस एक बूंद गंगा जल की पड़ते ही तुम पहले के समान सुंदर देह वाले राजा हो जाओगे और पृथ्वी पर अपना समय व्यतीत करोगे। गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त ज्ञान से पाप नष्ट होकर विष्णु जी की सेवा में प्राप्त होकर परम शांति को प्राप्त होगी। और जब गंगा जल की बूंद आप पर पड़ेगी तो हे राजन, आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपका पाप नष्ट हो जाएगा और अब आप
भगवान विष्णु की सेवा करते हुए उनके सानिध्य में रहोगे, उनका सानिध्य प्राप्त करोगे। ऐसा बोलकर वशिष्ठ जी अपने आश्रम को गए। राजा भी दुख युक्त राक्षस की देह को प्राप्त हुआ। ऋषि का श्राप है तो राक्षस तो होना ही था। राजा का शरीर राक्षस रूप हो गया। क्षुधा पिपासा से पीड़ित, क्रोध युक्त, कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान दीप्त वाला राजा मनुष्य रहित वन में घूमने लगा। अब वो श्राप के कारण ऐसे स्थान पर चला गया वह, जहां ना मनुष्य रहता है, ना पानी है, भूख से पीड़ित है, प्यास से पीड़ित है, क्रोध से भरा हुआ है, और वह उस घनघोर अंधकार युक्त वन में भटक रहा है। सो राजा वन में मृग, मनुष्य, सर्प, पक्षी, जल के जीव सबको खाता है। नरभक्षी हो गया है क्योंकि वह राक्षस की देह में है। उसे पुराना कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार एक राक्षस रहता है, वह पूर्ण रूप से उस राक्षस के रूप में ही अपना समय व्यतीत कर रहा है। हाड़, रक्त, मांस, आंतें, बाल, इनसे पृथ्वी भयंकर हो गई है। अब राक्षस है तो खाएगा भी बहुत। जिस जंगल में वह रहता है, उस जंगल में केवल हड्डियां ही हड्डियां, मांस ही मांस और खून ही खून पड़ा है। राजा 6 महीने के बीच में 100 योजन पृथ्वी को व्याकुल करके दूसरे वन को गया। 6 महीने तक राजा वहां भटकता रहा और 100 योजन तक चल के वह दूसरे वन में चला गया। मुनि और सिद्धों से युक्त नर्मदा के तट पर आया। वहां भी जीवों को मारता रहा, मनुष्यों का मांस खाता रहा। सब लोगों को भय करने वाले राजा ने नर्मदा के तट पर घूमते हुए स्त्री के साथ रमण करते हुए एक मुनि को देखा। राक्षस रूप में जो राजा है वह नर्मदा के तट पर भ्रमण कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि पड़ी कि एक ऋषि एक स्त्री के साथ रमण कर रहे हैं। क्षुधा से पीड़ित दौड़ के एक मुनि को पकड़ा, जैसे व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ लेता है। अब क्योंकि वह राक्षस जो है भूखा है, राक्षस के रूप में जो राजा है वो अत्यंत भूखा है, तो जैसे भूखा शेर शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वैसे ही उसने भी उस ऋषि को पकड़ लिया। ब्राह्मण की स्त्री अपने पति को राक्षस के हाथ में देख के अपने हाथ जोड़ भययुक्त राजा से बोली। ब्राह्मण की स्त्री अर्थात जो स्त्री हैं, जो ऋषि पत्नी हैं, वो हाथ जोड़ के बोली कि हे राजन, आप क्षत्रिय के लड़के हो, भय करके विहल मेरा रक्षण करो, प्राण के समान प्रिय इस पति का दान करके मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सूर्य वंश में उत्पन्न तुम मित्र सह नाम राजा हो, राक्षस नहीं हो, जन रहित वन में अनाथ मेरी रक्षा करो। तो वह जो ब्राह्मणी थी, अब क्योंकि बड़े ऋषि की पत्नियां जो होती थी वो भी बड़ी ज्ञानवान होती थी, वो सब जान गई कि ये श्राप से पीड़ित राजा है, मित्र सह, राक्षस तो नहीं है। तो उसने राजा का भी हित चाहा, हाथ जोड़ के बोली कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप कोई राक्षस थोड़ी हैं, आप तो श्राप से राक्षस हुए हैं। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है ब्राह्मण की रक्षा करना, ऋषियों की रक्षा करना। तो आप कृपा करके ये जो मेरे पति आपके हाथों में है ना, ये मुझे दे दो। ये जब आप मुझे दान देंगे तो इससे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो, आपका कर्तव्य है शरण में आए हुए की रक्षा करना, अनाथ की रक्षा करना। मैं अनाथ हो जाऊंगी, इस वन में अकेली भटक रही हूं, ये मेरे पति हैं, अगर ये ना रहे तो आप मेरी रक्षा कीजिए। पतिहीन स्त्री जीती भी मरे के तुल्य है महाराज। हे राजन, उस पर भी बाल वैधव्य का क्या कहना? वैसे ही पतिहीन स्त्री का जीवन दुर्भर है, और फिर मेरी तो अभी अवस्था ही क्या है? अगर मैं बालपन में ही विधवा हो जाऊंगी तो फिर माता पिता भाई किसी को मैं नहीं जानती। परम जीवन मेरा पति ही है। तुम सब धर्मों को जानते हो, स्त्रियों की भी वृत्ति जानते ही हो। हे प्रजापाल, इस बंधु रहित का रक्षण कीजिए। मेरा लड़का बालक है, इस वन में पतिहीन कैसे जीऊंगी? तुम्हारी कन्या है, पतिदान से रक्षण करो। हे राजन, प्राण दान के समान दान नहीं है, होगा भी नहीं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। हमें प्राण दान करो। ऐसे वचन बोल ब्राह्मणी जल्दी राक्षस के पांव में पड़ गई। ऐसे कहे गए भी राजा ने ब्राह्मण के देह को खा लिया।
जैसे व्याघ्र बल से मृग के बच्चे को खा जाए, उस प्रकार से वह दुष्ट राक्षस रूप में राजा उस ब्राह्मण को खा गया। तब उस ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने बहुत विलाप करके क्रोध होकर पूर्व भी श्रापित राजा को इस प्रकार से जोर से कहने लगी, मैथुन कर्म में शक्त मेरे पति को बल से तुमने मारा, इससे तुम भी जब स्त्री का संग करोगे तब नाश को प्राप्त होगे। क्रुद्ध ब्राह्मणी ने इस प्रकार श्राप देकर फिर श्राप दिया, तुमने हमारे पति को मारा, इससे निश्चय ही राक्षस रहो। सो राजा भी 2 श्राप सुनकर मुख से अंगारा छोड़ता हुआ ब्राह्मणी से क्रोधित हो गया। कहने लगा, हे दुष्टे, एक अपराध में 2 श्राप हमको क्यों दिए? हे दुष्टे, जिससे तुमने हमको 2 श्राप दिए, इसलिए तुम पुत्र युक्त इसी वन में पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार श्राप को प्राप्त ब्राह्मणी पिशाचनी हुई, पुत्र युक्त क्षुधा से पीड़ित भयंकर रुदन करने लगी। राक्षस और पिशाची दोनों वन में शब्द करते हैं। कुछ काल में राक्षसों से सेवित नर्मदा के तट में वट के नीचे गए। वहां वट का रहने वाला एक ब्राह्मण राक्षस था, जिसने गुरु को गुस्से करके राक्षस का रूप पाया था। वह बहुत दुखयुक्त लोक का विरोधी था। वह ब्रह्म राक्षस पिशाचनी को देख क्रोध से बोला, मेरा रूप धारण किए तुम दोनों क्यों आए हो? किस पाप से ऐसी दशा हुई है, सो कहो। सौदास नाम राजा ने उसका वचन सुन ब्राह्मणी और अपना सब वृतांत कहा। सो ब्रह्म राक्षस के पूछने पर दोनों का जो वृतांत है कि किस प्रकार से वह राजा राक्षस हुआ और कैसे वह ब्राह्मणी पिशाचनी बनी, वह सारा वृतांत उसने उस ब्रह्म राक्षस को कह सुनाया। इससे आगे का वृतांत कल के अध्याय में सुनेंगे कि आगे क्या होता है, किस प्रकार से उनकी मुक्ति होती है और गंगा पृथ्वी पर किस प्रकार से आती हैं, कहाँ से उन्हें गंगा जल प्राप्त होता है। बड़ा ही कल्याणकारी प्रसंग है, इसको सुनिएगा। आपके लिए बहुत से महत्वपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। एक तो क्योंकि रविवारी पड़ रही है एकादशी, तो वीडियो देख लीजिएगा किस विधि से आपने पूजन करना है। बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। इसमें बहुत सारे लोग जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं ना, उनके लिए भी एकादशी महत्वपूर्ण है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो केवल कुछ कर्म करके ही अनंत पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी एकादशी है, बार बार नहीं आती, फिर कहूँगा त्रिस्पर्शा एकादशी है। तो कुछ कर्म बता रहा हूँ मैं, जिनको इस एकादशी पर करने से जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी अनंत पुण्य प्राप्त होगा। उसका वीडियो भी आपके लिए अपलोड हो गया है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। आंवला नवमी आरंभ हो गई है 30 तारीख को, और 31 को भी 10 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं। सूर्य के मुख से क्योंकि 31 को है, इसीलिए आंवला नवमी का त्यौहार 31 को मनाया जा रहा है। कथा आपके लिए अपलोड की गई है, उसका लाभ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। जो QR कोड हमने दिया है उस पर भी स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आप सुन रहे थे कार्तिक मास महात्म्य। बहुत सारे श्रद्धालुओं में से कुछ मैसेज मेरे पास पिछले दिनों में आए हैं, क्योंकि मैं वृंदावन में था तो उस समय मेरे पास समय था, मैं देख पाया। व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों ने अपने जो भी शब्द हैं वो मुझ तक पहुँचाए हैं। आप जो सराहना कर रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कुछ मेरी माताएं बहनें कमेंट करके भी लिख रही हैं कि महात्म्य सुनने में आपको आनंद आ रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं उत्तम से उत्तम आपके लिए सुना सकूं। आप जब भी इस प्रकार की प्रशंसा से युक्त कुछ कमेंट करते हैं या मैसेज भेजते हैं तो उससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और मेरा प्रयास होता है कि मैं और उत्तम जानकारी के साथ आपके सामने आऊं और उत्तम से भी उत्तम जानकारी तथा कथाएं आपको सुना सकूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास ये इतना पुराना पुराण है। आज के समय में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ये पुस्तकें, ये ग्रंथ, क्योंकि ये मेरे पास 90 साल पुराना पुराण है। ये मेरे दादाजी इसको पढ़ के सुनाया करते थे अपने समय में मंदिर में। जैसा कि आप में से बहुत से दर्शक जानते होंगे कि मेरी 4 पीढ़ियाँ इसी पांडित्य कर्म में बीती हैं, और इसीलिए मेरे पास वो सभी ग्रंथ हैं जो आज से 90-100 साल पहले हुआ करते थे। आजकल तो ये महात्म्य आदि की पुस्तकें आना ही बंद हो गई हैं। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग 4 कथाओं को जोड़ के महात्म्य सुना देते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का अभिप्राय ये नहीं होता कि कथा सुना दी आपने। महात्म्य में उस महीने के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, उससे संबंधित जो घटनाएं घटित होती हैं वो होती हैं। कैसे भगवान का पूजन उस महीने में करना चाहिए, किसने क्या किया तो क्या प्राप्त हुआ, उस महीने में आने वाले त्योहारों से संबंधित विवेचन होता है। और कार्तिक मास महात्म्य का जो असली
महात्म्य है कार्तिक मास का वो तो ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है, जिसको आप सुन रहे हैं। इसमें संपूर्ण शब्द ब्रह्म वाक्य हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सुना पा रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है। आप सभी का जो प्रशंसनीय मैसेज आए हैं उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। आप सभी के मैसेजेस के लिए, और जो 2 पत्र मेरे पास आए हैं, हमारी एक माता हैं पटना से, उन्होंने भेजा है। और पिछले दिनों मेरे से किसी ने पता पूछा था कि पंडित जी आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। दिवाली से पूर्व ये मुझे प्राप्त हुआ है। श्री मित्रा देवी जी, ये लखनऊ से आपने मेरे लिए समय निकाल के अपनी प्रशंसा का एक पत्र मुझे भेजा है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना समय निकाला कि मुझे पत्र लिखा। आप मेरी माँ समान हैं और आपके इस प्यार के लिए मेरा कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि आभार आप सभी के लिए। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें और सुनते रहें कार्तिक मास महात्म्य। भगवान सब पर कृपा बनाए रखें। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।